शादी में जहेज या खाना ना दे सके तो उसके बेटी के लिए रिश्ते आना मुमकिन नहीं। कोई मांग कर लेता है तो कोई ये कहता है बस शादी अच्छी करो जी, और कोई कहता है जो भी है खुशी खुशी से दो। आप लोग जानते हैं अगर ये खुशी से ना दे तो अंजाम क्या हो सकता है। तो मेरी माँ और बहनों, ये रिश्वत कहलाता है। और एक हदीस में है रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। लड़के वाले खाने से या जहेज से इनकार भी करते हैं तो लड़की वाले जबरदस्ती करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि उन्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे। इन्हें इस बात का भी डर है कि कहाँ शादी के बाद लड़की को टॉर्चर किया जाएगा। तो इसे कहते हैं ब्लैकमेल या इमोशनल ब्लैकमेल। लेकिन आप लोग जानते नहीं, ये ब्लैकमेल गरीब लोगों के लिए एक जुल्म है और शरीयत कहती है जुल्म करना और दूसरों को मुश्किल में डालना हराम है। और ये एक भीख भी है जो आम भिखारियों की तरह नहीं मांगते, बल्कि बहुत ही मॉडर्न भिखारी है जी। ये जहेज नहीं मांगते लेकिन अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छे अच्छे खाने मांगते हैं। जबकि हदीस में मांगने से मना किया गया तो ये सब रस्म के नाम पर, जहेज के नाम पर क्यों मांगा जा रहा है? कुरान में फुजुल खर्ची को हराम करार दिया, लेकिन ये समझता नहीं है कि आज की शादियां फुजुल खर्ची की एक जिंदा मिसाल है। कुरान में सूरह इसरा आयत नंबर 26-27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फुजुल खर्ची ना करो, बेशक फुजुल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। और लोग कहते हैं हम हमारी बच्ची को खुशी से जहेज दे रहे जी, कहते हैं ना, लेकिन आप जानते नहीं ये खुशी से नहीं बल्कि एक मजबूरी से दिया जा रहा है। ऐसे जहेज को खाने को खुशी से कहकर जायज कर लेना, क्या ये एक धोखा नहीं? हम ऐसे शादियों को बाइकआउट कैसे करें? बाइकआउट का मतलब क्या है? बाइकआउट का मतलब उनसे रिश्ता तोड़ लेना नहीं है, हमें बस उन्हें एहसास दिलाना है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ अमल कर रही हैं। सूरह माइदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं नेकी और तक़वा के कामों में ताउन करो और मत ताउन करो गुनाह और ज़्यादती के कामों में। तो अब हम बाइकआउट कैसे करें? सबसे पहले हमें इन तमाम लोगों को जिनके घर में 1 या 2 साल में शादी होने वाली है, इन तमाम लोगों, और आपको इनविटेशन कार्ड आने की उम्मीद हो, अब हम क्या करेंगे? इन तमाम लोगों को बुलाएंगे, बुलाकर उन्हें समझाएंगे देखिए बहन, अभी आप ऐसी शादी नहीं करेंगे जो शरीयत के खिलाफ है। अगर वो ना माने, आपको इनविटेशन देती है, वो इनविटेशन वापस कर दे, बाइकआउट कर दे ऐसी शादी को। और शादी से पहले या शादी के बाद उन्हें तोहफा ज़रूर दीजिएगा ताकि उन्हें ये गलत फहमी ना रहे कि आप किसी जलन या हसद की वजह से बाइकआउट कर रहे हैं। अगर 4 या 5 लोग मिलकर बाइकआउट करेंगे तो दावत देने वाले के दिल में ज़मीर पर कांटा चुभेगा और ये ऐसे शादियों को रोक देंगे।